अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक का टॉपिक 2.5 मोशन अंडर ग्रेविटी। यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। देखो, इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया बड़ी डिटेल से, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी स्टडी किया। आज टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। एक बॉडी है जो कि ग्रेविटी के अंदर जो से वो मूव कर रहा है। इस टॉपिक में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है गैलीलियो का। गैलीलियो, इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है मोशन अंडर ग्रेविटी में। गैलीलियो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, कहता है कि गैलीलियो all the bodies fall freely is accelerated due to gravity। कहते हैं जितनी भी बॉडीज फ्रीली फॉल कर रही होती है, ऊपर से नीचे गिर रही होती है, वो एक्सेलरेट कर रही होती है नीचे गिरते वक्त। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बॉडी को छोड़ा है तो नीचे जाते 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 उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। वेलोसिटी का इंक्रीज करने का मतलब है कि उसकी बॉडी की वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंजिंग वेलोसिटी को तो बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब बॉडी नीचे जा रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट। यही बात लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ऑल दी बॉडीज, जितनी भी बॉडीज हैं, जब वो नीचे गिर रही होती है वो एक्सेलरेट कर रही होती है। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से कि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जी। और इस एक्सेलरेशन को, वैसे तो एक्सेलरेशन को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा जी के साथ, गैलीलियो ने। अब डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? कहता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, कहता है अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दूं, एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में ऑल दी फ्रीली फॉल बॉडीज, जितनी भी बॉडीज फ्रीली फॉल कर रही है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के पास, ऑल दी फ्रीली फॉल बॉडीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। सबकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, और वो मूव करेंगी टुवर्ड्स द अर्थ। ये बात है ना, मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो, पहला इसमें पॉइंट है, एक तो तुम लोगों ने निग्लेक्ट करना है एयर रेजिस्टेंस। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करूंगा तो जितनी भी बॉडीज है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे। मतलब अगर मेरे पास एक तरफ बुक है और एक तरफ मेरे पास एक पेपर है या लीफ है, अगर मैं दोनों को एक साथ छोड़ता हूं तो क्या ख्याल है कौन सी चीज पहले नीचे आएगी? माइट भी बुक पहले आएगी क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, मैथ ज्यादा है। मतलब डेली लाइफ में तो यही देखते हैं ना, बुक को छोड़ा पेज को छोड़ा तो बुक पहले आती है नीचे और पेज टोपल करता हुआ नीचे आ रहा होता है। लेकिन गैलीलियो कहता है कि तुम लोग यहीं पे गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो कि तुम लोग एयर को जो है वो निग्लेक्ट नहीं कर रहे। मोशन तुम लोग ग्रेविटी को कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहे हो, लेकिन उसमें एयर का इफेक्ट भी आ रहा है। अगर तुम लोग एयर को निग्लेक्ट कर दो, एयर की रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दो, एयर को यहां से खींच लो, तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगी? एयर की जो रेजिस्टेंस है जो पेज और पेपर दोनों पे लग रही थी वो खत्म होगी। अब जब तुम लोग दोनों चीजों को छोड़ोगे, पेज और पेपर को, जबकि एयर नहीं है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट को तुम लोग स्पेस में ले जाओ अंदर जहां पे ग्रेविटी हो, या एयर को जो है वो जहां पे वैक्यूम क्रिएट कर लो रूम में, तो क्या होगा? जब दोनों को छोड़ोगे तो दोनों एक ही साथ नीचे आएंगी। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने एयर की जो रेजिस्टेंस थी, एयर है, उसे निग्लेक्ट कर दिया। जब वो नीचे आ रही थी तो एयर एक ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा था, थ्रस्ट लगा रहा था। अब चूंकि पेपर का जो है वो पेज जो मैथ है वो कम है, तो उस पे ये ज्यादा फील हो रही थी एयर रेजिस्टेंस, जबकि बुक पे एयर रेजिस्टेंस कम फील हो रही थी। इसी वजह से पेपर लेट आता है और पेज जबकि बुक जो है वो जल्दी आती है। अगर तुम लोग इसे प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो ये बुक के ऊपर तुम लोग पेज रख दो। अब जब दोनों को छोड़ोगे तो दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे, क्योंकि अब पेज पे वो एयर रेजिस्टेंस लग ही नहीं रही। जब पेज पे एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही तो वो फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट करेगा। यही बात है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में ऑल दी फ्रीली फॉल बॉडीज, जितनी भी बॉडीज को मैं फ्रीली फॉल करवाऊंगा नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के पास, अर्थ की सरफेस पे पास, वहां पे क्या होगा? मूव विद, वो सारे की सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। और किस तरह मूव करेंगी? टुवर्ड्स द अर्थ। डेफिनेशन समझ लगी? एयर रेजिस्टेंस को एब्सेंस करना है तो जितनी भी बॉडीज हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के पास वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। अब अर्थ की सरफेस के पास क्यों, इसे भी देख लेते हैं। क्योंकि अर्थ की सरफेस के पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो यूनिफॉर्म होते हैं। इसका लिंक है इसके साथ, मैं यहां पे बताता हूं। डेफिनेशन इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगेन ये एक्सेलरेशन है ना ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी थी। और इसकी वैल्यू क्या है? इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर दिस अर्थ सरफेस। इसकी वैल्यू अर्थ की सरफेस के पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे तुम लोग ऊपर जाते जाते हो हाइट पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है। टिपिकल फॉर्मूला तुम लोगों ने ये पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, Gm/r²। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है।
ये mass of अर्थ, ये distance of a body from the अर्थ सेंटर। तो जैसे जैसे तुम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाते हो, ये डिस्टेंस क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू है ना, ये अर्थ की सरफेस के पास है। अगर तुम लोग ऊपर जाओगे तो फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगी, और फिर क्योंकि वो डिक्रीज करती रहेगी। अगर तुम लोग यूनिफॉर्म चाहते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो तुम लोगों को नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ रहना होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक बॉडी नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ है, यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस। डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड अर्थ व्हिच इज टेकन एज पोस्ट। अगर बॉडी को जो है वो छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड होगा। उस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डायरेक्शन है ना, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वैल्यू तो डिस्कस कर ली, मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसकी जो डायरेक्शन है, नेचुरल डायरेक्शन, वो डाउनवर्ड होती है ग्रेविटी की तरफ, और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी तो उसके लिए वो जो जी की वैल्यू वो मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अगर मैं मैनिपुलेट करूं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये बस थोड़ा सा चेंज आएगा। द इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी बिकम, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा, क्या होगा, रिप्लेस कर देना तुम लोगों ने ए को जी के साथ, और एस जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था बॉडी कवर करती थी, अब बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, उस डिस्टेंस को तुम लोगों ने हाइट के साथ रिप्लेस कर देना, बस ये चेंज रहेगा। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी, ए की जगह जी, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह एच आ जाएगा और ए की जगह जी आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी एस को जी के साथ और सॉरी एस को एच के साथ और ए को जी के साथ रिप्लेस कर देना, 2gh इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशंस भी वैलिड है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये जो जी वाली इक्वेशन ऑफ मोशंस है मैनिपुलेट की हुई इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी भी कुछ असम्पशंस है। पहले वाले की असम्पशन क्या थी कि तुम लोगों ने जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या थी, एक्सेलरेशन ए जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए। अब यहाँ पे असम्पशन क्या है, अब यहाँ पे भी मतलब वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, जी की वैल्यू यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो वही मैंने लिखा है, वैलिड ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है ये अर्थ की सरफेस के नियर वैलिड है ओनली। क्यों, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू जी इज यूनिफॉर्म व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड के। ऊपर जाओगे वो डिक्रीज कर जाएगी, तो तब ये इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड नहीं है। और वैल्यू ऑफ जी टुवर्ड्स अर्थ टेकन एज पॉजिटिव, और जी की वैल्यू अर्थ की तरफ पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। और दूसरी और सबसे पहले असम्पशन अरेंजमेंट वाइज जो मैंने रिप्रेजेंट किया, बॉडी इज अंडर फ्रीली फॉल कंडीशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तभी वैलिड है जब बॉडी इज अंडर फ्रीली फॉल होंगी, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होंगी। अगर लेफ्ट पुश रॉकेट है, रॉकेट ऊपर से नीचे आ रहा है, वो थ्रस्ट की वजह से आ रहा है, पीछे उसका थ्रस्ट लग रहा है, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगे। किसके लिए, अगर कोई बॉडी को मैंने फ्रीली फॉल करवाया, स्टोन है फ्रीली फॉल कर रहा है, लीफ है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, और एयर की रेजिस्टेंस को भी तुम लोगों ने निगलेक्ट करना है, तब तुम लोगों को सही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था बच्चों आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। और इसे नोट डाउन भी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।